हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है डेस्टिनी, यानी कि काव्या और कृति की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि कृति जो है वो अपने पापा से अपनी सारी बातें शेयर करती है और काव्या और खुद के प्यार के लिए वो स्टैंड लेती है। इसके बाद कृति अपने रूम में चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वो बहुत रो रही होती है और काव्या का कॉल पिक भी नहीं करती। काव्या जो है वो बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए वो विंडो पर देखने के लिए उसे आती है। तो वहाँ पे गार्डन एरिया में उसे कृति के डैड दिखते हैं टहलते हुए। उसके बाद काव्या जो है वो कुछ देर के लिए बैठ जाती है और उनके जाने का वेट करती है। थोड़ी ही देर बाद जो कृति के डैड हैं वो अंदर चले जाते हैं और उसके बाद जो है वहाँ जाकर अपने रूम में लेट जाते हैं और सो जाते हैं। अब आगे सुनते हैं। जो काव्या है वो देखती है कि अब कृति के डैड जो है वो वहाँ से चले गए। इसके बाद काव्या जो है वो अपने घर से नीचे जाती है। बाहर जाने के बाद जो है कृति की विंडो से उसके रूम में जाने की कोशिश करती है। वहाँ चढ़ने के बाद जो है वो उसकी विंडो पे नॉक करती है। तो जब कृति का ध्यान उस आवाज़ पे जाता है तो वो देखती है कि वहाँ पर काव्या खड़ी हुई है। कृति तुरंत उठती है, अपनी आंखों से आंसू साफ करती है और उसके बाद जो है विंडो ओपन करती है। तभी जो काव्या है वो विंडो से अंदर आती है। कृति जो है उसके अंदर आते ही उसे हक कर लेती है। काव्या भी उसे टाइटली हक करती है और कहती है, कृति मैं यहाँ हूँ ना तुम्हारे पास, अब क्यों रो रही हो? तभी जो कृति है वो कहती है, काव्या मैंने पापा से सारी बातें कहती, सब कुछ। तभी जो काव्या है वो कहती है, हाँ जान आई नो, अब रिलैक्स। हाँ कहती ना, अब शांत हो जाओ, मैं आ गई ना, अब मत रोइए प्लीज़। आपको पता है ना मैं रोते हुए नहीं देख सकती, और फिर आपको जो रुलाता है उसका मैं क्या हाल करूँगी आप जानती हैं, तो प्लीज़। तो कृति जो है वो कहती है, नहीं रो रही। और इसके बाद जो काव्या है वो कृति को बेड पर लेकर आती है और खुद जो है वहाँ पर बैठ जाती है। और कृति जो है वो काव्या को हक कर लेती है। काव्या बेड से टिक कर बैठी हुई थी और कृति ने उसे हक किया हुआ था। ये दोनों एक दूसरे का हाथ बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे थे। तभी जो कृति है वो कहती है, काव्या मुझे डर लग रहा है। तो काव्या कहती, किस बात का डर है तुम्हें? किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। और देखो, जब रिलेशनशिप में कोई अकेला एफर्ट करता है ना, तो वो रिलेशनशिप फेल हो जाता है, उसके कोई चांसेस नहीं रहते। लेकिन जब दोनों लोग अपनी तरफ से फुल अपना 100% देते हैं ना, तो उसके पूरे चांसेस रहते हैं कि वो दोनों मिल जाएंगे। समझी तुम? समझी या नहीं? तभी जो कृति है वो कहती है, और काव्या जो है वो उसके हाथ को देखती है और वहाँ पे एक सॉफ्ट किस करती है और कहती है, अब जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है ना, मैं सबसे स्ट्रांग हूँ और मुझे किसी बात का डर नहीं है। जब दो प्यार करने वाले एक साथ होते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, तो पूरी दुनिया भी उन्हें अलग नहीं कर सकती, जब तक उनमें से कोई अलग ना हो। समझी? तो कृति जो है वो कहती है। इसके बाद काव्या जो है वो कृति से कहती है, अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, और तुम एक बार और रोई ना तो समझ लेना। तो कृति जो है वो चुप हो जाती। तभी काव्या जो है वो कहती है, जब सिचुएशन ऐसी हो ना, जब हमें कुछ समझ ना आ रहा हो, तो बस अपनी आंखें बंद करके सारी चीज़ों को साइड रखकर सिर्फ वो सोचना चाहिए जो हमें सुकून देता है। तो कृति कहती है, तुम्हारे बारे में? तो काव्या जो है वो कहती है, अच्छा मेरे बारे में? तो कृति जो है वो कहती है, तभी काव्या जो है वो कहती है, अंकल ने कुछ नहीं कहा? तो कृति जो है वो कहती है, नहीं कुछ भी नहीं कहा, बोली एक वर्ड भी नहीं। तभी कृति जो है वो कहती है, नहीं कुछ भी नहीं। तो काव्या कहती है, ओके, वैसे कल मॉम आ जाएंगी और मैं अंकल से डायरेक्ट बात करने वाली हूँ। तो कृति जो है वो कहती है, और पापा ने तुमसे कुछ कहा तो? तभी जो काव्या है वो कहती है, अगर कहते हैं तो कह लेने देंगे, बड़े हैं वो, उनका भी हक है, आफ्टर ऑल ससुर जी है मेरे। तो तभी जो कृति है वो कहती है, क्या? काव्या कहती है,
इसमें गलत क्या कहा मैंने, नहीं है क्या? तो कृति जो है वो स्माइल करती है। काव्या कहती है दैट्स नाइस, ऐसे स्माइल करती है बहुत प्यारी लगती हो, समझी, रो लू, हर बात में रोने लगती हो, छोटी छोटी बात पे। तभी जो काव्या है वो कहती है आई लव यू। तो कृति जो है वो उसे डाइटली हग करती है और कहती है आई लव यू टू। तभी कृति जो है वो कहती है अगर पापा ने तुम्हारी बात नहीं सुनी और वो नहीं माने तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी, तो मुझे यहाँ से लेकर नहीं जाओगी? तो तभी काव्या जो है वो सोचती है और कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जाऊँगी, तुम्हें पता है ना। तो कृति कहती है हम उन्हें मना लेंगे। काव्या कहती है 100% मना लेंगे, मान जाएंगे वो। तभी जो कृति है वो कहती है नहीं माने तो भगा के ले चलोगी? तो काव्या जो है वो उसकी आंखों में देखती है और कहती है भागोगी तुम मेरे साथ? तो कृति जो है वो हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद कहती है सोच लो तुम्हारे पापा को कितनी तकलीफ होगी। तो कृति जो है वो ना में सर हिलाती है। काव्या कहती नहीं भागोगी। कृति कहती है आप दोनों ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, मैं किसी एक को कैसे छोड़ दूँ? तो काव्या कहती है तो पागल, इसलिए तो कहा ना मनाएंगे। हाँ, ना तुम मुझे छोड़ना ना उन्हें, किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और भगाऊंगी तो मैं कभी भी नहीं, तुम कहोगी तब भी नहीं, क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंट तुम मेरे लिए हो उतनी उनके लिए भी हो। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं तुम्हें ऐसे लेके नहीं जा सकती, मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकती, समझे? हर्ट करके प्यार नहीं चाहिए मुझे अपना, ऐसे सामने से लेकर जाऊंगी, वो भी हक के साथ। और वैसे भी 4 साल से प्यार कर रही हूँ, अगर मुझे ज़बरदस्ती और जिद पर ही कुछ चीज़ें करनी होती तो मैंने तुम्हें 1 साल पहले ही नहीं मना लिया होता। तो कृति जो है वो स्माइल करती है और कहती है थैंक यू, यू आर द बेस्ट पार्टनर। तो काव्या कहती है वो तो मैं हूँ, नो डाउट। तो कृति जो है वो उसे हल्का सा मारती है। काव्या कहती नहीं हूँ। कृति कहती है हो। उसके बाद जो है ये दोनों एक दूसरे को यूं ही हग करके रखते हैं। उसके बाद काव्या जो है वो कृति को थपकी दे रही होती है और उसे जो है सुला देती है, और उसके साथ साथ वो भी अपनी आंखें बंद कर कर बैठी रहती है, और कब उसकी आंख लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता। ये दोनों एक दूसरे को यूं ही हग कर कर सो जाते हैं। और इसके बाद जो है मॉर्निंग में इनके डोर पे नॉक होता है। जैसे इनके डोर पे नॉक होता है तो काव्या और कृति दोनों को ही आँख खुलती है। तभी कृति जो है वो काव्या को देखती है और काव्या कृति को। कृति थोड़ा सा डरने लगती है और कहती है डोर पर कौन होगा, तुम कहीं छुप जाओ। तो काव्या जो है वो कहती है जो भी होगा देख लेंगे, मैं छुपने वाली नहीं हूँ, आप डोर ओपन करिए, रुकिए मैं करती हूँ। और ऐसे काव्या जो है वो जाती है और जाकर जो है डोर ओपन करती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई और नहीं, कृति की मॉम है। तभी कृति की जो मॉम है वो जल्दी से अंदर आती है और अंदर आकर डोर लॉक करती है। तभी वो कहती है काव्या बेटा तुम यहाँ, कृति के पापा ने तुम्हें देख लिया तो बहुत नाराज होंगे। तभी जो काव्या है वो कहती है आंटी रिलैक्स, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, और अगर उन्होंने देख लिया तो मैं हैंडल कर लूँगी, और आप टेंशन मत लीजिए, मैं बस जाती हूँ। तो तभी जो है वो कहती है बेटा कैसे जाओगी? तो काव्या कहती है जैसे आई थी। तो कृति की जो मॉम है वो कृति को और काव्या को देखती है। तभी काव्या कहती है विंडो से। तभी कृति की जो मॉम है वो कहती है विंडो से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे दरवाजे से जाओ। तो वो जो है कहती है ओके आंटी। उसके बाद काव्या जो है वो नीचे आती है। नीचे आने के बाद जो है उसे कृति के डैड वहाँ पर मिलते हैं। तभी जो है वो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी काव्या जो है वो कहती है कुछ नहीं अंकल, कृति से मिलने आई थी। तभी जो है वो कहते हैं मिल लिया? तो काव्या जो है वो कहती है हाँ मिल लिया। तभी काव्या जो है वो वहाँ से जाने लगती है। तभी कृति के जो डैड है वो कहते हैं रुको। तो काव्या वहाँ पर रुक जाती है। कृति के डैड जो है वो काव्या के पास आते हैं और कहते हैं क्या बात करनी थी कल तुम्हें और कब करनी है? तभी काव्या जो है वो कहती है आप जब चाहें तब कर सकते हैं, अभी करनी हो तो अभी कर सकते हैं। तो कहते हैं ठीक है, शाम को 5 बजे मैं मिलता हूँ, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो
काव्या जो है वो कहती है ओके। इसके बाद काव्या जो है वो अपने घर चली जाती है। यहाँ कृति और कृति की मॉम जो है वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि अचानक हुआ क्या। जिस काव्या के कदम उन्हें कल घर में बर्दाश्त नहीं थे, आज वो उनसे कह रहे हैं कि 5 बजे बात करते हैं। और वो दोनों भी जो है वहीं शॉक्ड खड़े होते हैं। तभी कृति के जो डैड है वो कृति और कृति की मॉम को देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ, आप दोनों ऐसे क्यों देख रही हैं। तभी वो दोनों जो है वो ना में सर हिलाते हैं, तो कहते हैं मैं ऑफिस जा रहा हूँ, 5 बजे आ जाऊँगा। तो दोनों लोग भी जो है वो कहते हैं ओके। इसके बाद कृति जो है वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद जो है वो शावर लेती है और उसके बाद बाहर आती है। तभी काव्या जो है वो कृति को मैसेज करती है, हुआ क्या है तुम्हारे पापा को, कहीं तुम्हारी बातें मान तो नहीं गए। तो कृति जो है वो कहती है मुझे क्या पता, वो तो तब पता चलेगा ना जब आपसे बात होगी। तो काव्या कहती है चलिए आप भी रेडी हो जाइए, ऑफिस चलते हैं। तो कृति जो है वो कहती है ठीक है। इसके बाद जो है कृति रेडी हो जाती है और यहाँ काव्या जो है वो भी रेडी हो जाती है। जब रेडी होकर वो नीचे आती है तो देखती है कि जो उसकी मॉम है वो वहाँ पर आ चुकी है। तभी काव्या जो है वो अपनी मॉम को जाकर हग करती है और कहती है आई मिस यू माँ। तो तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है आई मिस यू टू, कैसी है तू। तो तभी जो काव्या है वो कहती है बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो, कैसा रहा आपका टाइम। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है सब ठीक रहा, तू फिर पहले जैसा करने लगी। तो काव्या कहती है माँ अब मैंने क्या किया। तो तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है तू मुझसे फिर बातें छुपाने लगी। तो तभी जो काव्या है वो कहती है कोई बात नहीं छुपा रही, कृति के डैड ने कहा है कि वो मुझसे शाम को 5 बजे बात करेंगे, तो मैं और कृति ऑफिस जा रहे हैं। तो उसकी मॉम कहती है जाना ज़रूरी है क्या तेरा। तभी जो काव्या है वो कहती है हाँ मॉम ज़रूरी है, अब मैं जाऊँ, दी भी आती होंगी, आप किसी को भेज दीजिएगा उन्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए। तो तभी जो है वो कहती है ओके। तभी काव्या जो है वो कहती है और हाँ जीजू भी आएंगे। तो उसकी मॉम जो है वो स्माइल करती है और उसके बाद काव्या जो है वो अपनी कार लेती है और तब तक वहाँ पर कृति भी आ जाती है। ये दोनों जो है वो कार में बैठते हैं और उसके बाद जो है ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग ऑफिस पहुँचते हैं और यहाँ कृति जो है वो अपने केबिन में चली जाती है और काव्या अपने केबिन में। ये दोनों भी जो है वो ऑफिस में एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। दोनों लोग भी अपना अपना काम जो है वो कर रहे होते हैं। अभी काव्या देखती है कि लंच का टाइम हो गया है और कृति का ध्यान बिल्कुल भी लंच पे नहीं है। तो काव्या जो है वो कृति के लिए लंच भिजवाती है और खुद जो है वहीं अपने केबिन में बैठी हुई थी। तभी कृति जो है वो उसके पास लंच लेकर आती है और कहती है ये क्या है, लंच क्या मुझे अकेले करना है, आपको नहीं करना। तो काव्या कहती है नहीं यार तुम खा लो ना, मुझे भूख नहीं है। तो कृति कहती है खाना है तो साथ में खाइए वरना लेके जाइए इसको। तो काव्या कहती है इतना गुस्सा, इतना क्या गुस्सा है। तो कृति कहती है गुस्सा नहीं है, खाओ ना मेरे साथ। तो काव्या कहती है ओके। और फिर जो है ये दोनों लोग साथ में लंच करते हैं। उसके बाद अपना सारा काम फिनिश करते हैं और शाम को जैसे ही इनका टाइम होता है जाने का तो ये दोनों भी कार में आकर बैठ जाते हैं। और काव्या जो है वो कहती है यार पहले तो कभी आज तक किसी से डर नहीं लगा, आज तुम्हारे पापा से थोड़ा डर लग रहा है। तो तभी कृति जो है वो कहती है तुम्हें और डर लग रहा है कुछ भी। तो काव्या कहती है अरे लगता है अब तुम्हारा हाथ मांगूंगी डर नहीं लगेगा। तो कृति जो है वो कहती है काव्या कहती है मजाक कर रही हूँ, कोई डर नहीं लग रहा, वैसे अच्छा है उन्होंने सामने से बात करने के लिए कह दिया। तभी जो कृति है वो कहती है और कृति जो है वो बार बार अपनी फिंगर्स को प्रेस कर रही होती है। तभी जो काव्या है वो कहती है अब तुम नर्वस होना बंद करोगी। तो कृति अपने हाथ जो है वो साइड कर लेती है और कहती है तुम मुझे इतना नोटिस क्यों करती हो। तो काव्या कहती है क्योंकि अगर मैंने किसी और को नोटिस किया तो मेरा नोटिस निकल जाएगा। तो कृति जो है वो उसे हल्का सा मारती है और कहती कुछ भी। काव्या कहती क्या कुछ भी, सही तो कह रही हूँ, तुम्हें जेलस नहीं होगा अगर मैंने किसी और से बात की तो। कृति कहती है नहीं। काव्या कहती है क्यों। कृति कहती है क्योंकि आई ट्रस्ट यू। तो काव्या जो है वो स्माइल करती है और उसके बाद जो है ड्राइव कर रही होती है। थोड़ी देर में ये दोनों जो है वो साथ में ही कृति के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि जो कृति की मॉम है, कृति के डैड हैं और काव्या की मॉम है, वो सब साथ में बैठे हुए हैं। तभी जो काव्या है वो अपनी मॉम को इशारे में कुछ पूछती है। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है इशारा क्या कर रही है, यहाँ आना। तो काव्या कहती है क्या है माँ।
और फिर वो जो है वहाँ पर आकर बैठ जाती है, कृति भी वहीं पर बैठ जाती है। जिसके बाद ये दोनों भी थोड़े से शॉक्ड होते हैं कि आखिर यहाँ बात क्या हुई है। उसके बाद जो कृति के डैड हैं वो काव्या से कहते हैं, काव्या मुझे तुमसे बात करनी है। तो काव्या जो है वो कहती है, जी अंकल। और इसके बाद काव्या जो है वो कृति के डैड के साथ उनके रूम में जाती है। तभी जो उसके डैड हैं वो कहते हैं, तुम कृति से प्यार करती हो? तो वो कहती है, हाँ बहुत। तभी जो उसके डैड हैं वो कहते हैं, क्या कर सकती हो तुम कृति के लिए? तभी जो काव्या है वो कहती है, जो आप कहेंगे वो सब कर सकती हूँ, एनीथिंग। तो तभी जो उसके डैड हैं वो कहते हैं, देखो वैसे तो मैं इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं रखता, लेकिन मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है और वो पहली बार है जब मेरे सामने कुछ बोली है, वो भी मेरे खिलाफ जाकर। तो मैं ज़रूर जानता हूँ कि ऐसी कुछ बात होगी तुम में जब उसने मेरे सामने इतना सब बोला है। और मैं भी सिर्फ उसे खुश देखना चाहता हूँ। बचपन से आज तक मैंने सिर्फ उसकी खुशियाँ ही चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक एग्रीमेंट पे साइन करो। तभी जो काव्या है वो कहती है, एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट? तभी जो कृति के डैड है वो एक एग्रीमेंट पेपर जो है वो काव्या के आगे रखते हैं। उस एग्रीमेंट पेपर में कुछ 5 से 7 शर्तें लिखी थी। उनमें से एक शर्त ये थी कि अगर काव्या ने कभी कृति को छोड़ा या उसे धोखा दिया, चीट किया, तो उसे उसकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, सब कुछ उसके नाम करना पड़ेगा और खुद को सारी उसकी कंपनी जो है वो छोड़नी पड़ेगी। तो काव्या जो है वो जैसे ही ये पढ़ती है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी जो कृति के डैड है वो कहते हैं, तुम्हें स्माइल आ रही है? तुम्हें डर नहीं लग रहा है इस बात का कि तुम अपना सब कुछ खो सकती हो? तभी जो काव्या है वो कहती है, अंकल मुझे डर तो तब लगता ना जब ये सब मेरे लिए मैटर करता। हाँ ये सब मेरी मेहनत का है, मेरे पापा की मेहनत का है, वो मैं जानती हूँ, पर मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं आँख बंद करके कह सकती हूँ कि ना ही कभी कृति मुझे चीट करेगी और ना ही मैं उसे। और जो मेरे लिए सब कुछ है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जब वो मुझे मिल ही रहा है तो ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं भी आपको कुछ पेपर दिखाना चाहती हूँ। और काव्या जो है वो अपनी पॉकेट से कुछ पेपर निकालती है और वो पेपर जो है वो कृति के डैड को देती है और कहती है, लीजिए आप खुद ही तसल्ली कर लीजिए। अब कृति के डैड जो है वो पेपर देखने लगते हैं और यहाँ काव्या जो है वो उन पेपर्स पर साइन करती है और वो पेपर साइन करने के बाद जो है उनके हाथ में पकड़ाती है और कहती है, जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए तो बता दीजिएगा। और वहाँ पर खड़ी रहती है। यहाँ कृति के जो डैड हैं वो सारे पेपर्स देखते हैं और पेपर्स देखने के बाद कहते हैं, तुमने तो सब कुछ ही पहले से कृति के नाम कर रखा है, ऐसा क्यों? तभी जो काव्या है वो कहती है, अंकल ये जो भी मैंने उसके नाम किया है ये सब मेरी मेहनत का है, जो मैंने इस 1-1.5 साल में की है। बाकी आप और कुछ चाहते हैं तो मैं वो भी कर दूंगी, लेकिन मुझे ये सब मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है तो सिर्फ कृति का मेरे साथ होना। और रही बात इस एग्रीमेंट की, तो ये बात ना मैं कभी उन्हें बताऊंगी ना ही आप बताइएगा, क्योंकि अगर कृति को ये बात पता चलती है तो वो शायद हम दोनों से ही नाराज़ हो जाए और कृति को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि आपने ऐसी कोई बात मेरे आगे रखी है। और ये बोलकर काव्या जो है वो बाहर आ जाती है और यहाँ कृति के जो डैड हैं वो काव्या की कही कुछ बातों के बारे में सोचते हैं। उसके बाद उन पेपर्स को अपनी कबर्ड में रख देते हैं और फिर जो है वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जो है वो कृति से कहते हैं, कृति कल क्या कहा था तुमने? तो कृति जो है वो कहती है, क्या पापा? तो तभी जो उसके पापा कहते हैं, घर से जाना चाहती हो? तो कृति कहती है, नहीं। फिर उसके पापा कहते हैं, अगर मैंने इस शादी से इनकार कर दिया, तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया, क्या तुम भाग जाओगी? तो एक बार कृति काव्या की आंखों में देखती है और उसके बाद कहती है, नहीं। फिर वो कहते हैं, तुम मुझे हर्ट करना चाहती हो? कृति कहती है, नहीं। तभी उसके पापा जो है वो कहते हैं, काव्या से शादी करना चाहती हो? तो कृति जो है वो कहती है, नहीं। फिर उसके बाद उसे तुरंत रियलाइज होता है कि आखिर उनका क्वेश्चन क्या था और वो कहती है, हाँ हाँ। तभी उसके पापा जो है वो स्माइल करते हैं। तो कृति जो है वो कहती है, पापा आप सच कह रहे हैं? तो उसके पापा जो है वो कहते हैं, हाँ सच कह रहा हूँ।
तो कृति जो है वो तुरंत अपने पापा को हक कर लेती है और कहती है, थैंक यू सो मच पापा, मुझे पता था आप मेरी बात ज़रूर समझेंगे। अब सब लोग जो हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली कृति के जो डैड हैं उन्होंने हाँ कर दिया। लेकिन जब काव्या की मॉम को ये बात पता चलेगी कि उन्होंने एक एग्रीमेंट पेपर साइन कराया है तो उनका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो काव्या को शादी करने देंगी? और अगर कृति को ये पता चलता है कि उनके डैड ने ऐसा किया है तो कृति का क्या रिएक्शन होगा? तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।